Hello everyone. So let's get started with the today's question. आज का क्वेश्चन इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। 2019 में मेंस में पूछा गया ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि क्रॉस बॉर्डर मैनेजमेंट ऑफ इंसर्जेंट ये सिर्फ एक चैलेंज है बॉर्डर सिक्योर करने के लिए, और बाकी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो जो दूसरे चैलेंजेस है उनको एग्जामाइन करना है, और जो चैलेंजेस इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे रहे और जो स्टेप्स है उनको काउंटर करने के लिए वो मेंशन करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सीधा सीधा कह रहा है कि जो इंसर्जेंसी ये एक प्रॉब्लम है, बाकी और बहुत सारे प्रॉब्लम है जो चैलेंज पोज करते हैं हमारे क्रॉस बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, और क्या स्टेप्स ले सकते हैं हम, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए वर्डिंग्स पर कि इन्होंने मेंशन किया ऑल्सो डिस्कस द स्टेप्स टू काउंटर द चैलेंजेस। यहाँ पर ये नहीं पूछा गया व्हाट स्टेप्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट, आपको बताना है कि क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए। ठीक है, सो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करिए और उनकी डिमांड फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन कहता है कि इंडिया शेयर्स इंटरनेशनल बॉर्डर विद मेनी कंट्रीज। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स लाइक त्रिपुरा, मेघालय ये शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश, और मिजोरम, नागालैंड और जो अरुणाचल प्रदेश है वो शेयर विद बॉर्डर विद म्यांमार। सो डिफरेंट फैक्टर मेक मैनेजमेंट ऑफ बॉर्डर अ चैलेंज इन टास्क। ठीक है, तो सबसे पहले बॉडी के दो पार्ट हो गए, एक चैलेंजेस होगा, दूसरे स्टेप्स टेकन हो गए। ठीक है, तो पहला पार्ट डिस्कस करते हैं व्हाट आर द चैलेंजेस अक्रॉस इंडिया म्यांमार बॉर्डर। ये मेंशन किया है क्लियरली क्वेश्चन में कि सिर्फ इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर क्या चैलेंजेस है वही मेंशन करने हैं, बाकी बॉर्डर्स का नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले यही है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, कि ये इंडिया का बॉर्डर है, ये म्यांमार का बॉर्डर है, इसको लगता हुआ। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है, जैसे उल्फा हो गया, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट, और NSKN खापलान हो गया, ये मेंशन कर दीजिए आप ग्रुप कि जो ये जो ग्रुप है, और ईशक महुआ भी एक ग्रुप है NSCN का, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड का। ईशक महुआ, खापलान और उल्फा ये जो ग्रुप है ये क्या करते हैं, यहाँ पर वायलेंस सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज स्प्रेड करते हैं, और जो म्यांमार का जो बॉर्डर है वहाँ के जंगल्स में कैंप्स बना लेते हैं और वहाँ छुप जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये जो बहुत बड़ा चैलेंज है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का। दूसरा क्या है कि हमारी ये जो बॉर्डर है ना, यहाँ पर बहुत सारे ट्राइबल्स भी है। ये म्यांमार का बॉर्डर है, ये इंडिया का बॉर्डर नॉर्थ ईस्ट, तो यहाँ पर बहुत सारे ट्राइबल्स भी है। तो इनको क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने फ्री मूवमेंट रिजिम दिया हुआ है। मतलब ये जो 16 किलोमीटर का बॉर्डर है, ये जो ट्राइबल्स है बिना वीज़ा के और बिना डॉक्यूमेंट्स के ट्रैवल कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, और हेवी लोड्स भी कैरी कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा जो इंसर्जेंट ग्रुप है वो उठाते हैं। वो क्या करते हैं, यहाँ सर बहुत सारे लूपहोल्स है तो उसी का यूटिलाइज करते हैं मूवमेंट के लिए ये इंसर्जेंट ग्रुप्स भी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि ड्रग्स और आर्म ट्रैफिकिंग के लिए भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस बॉर्डर के अलोंग। क्या है कि यहाँ पर वुमन, चिल्ड्रन, आर्म्स और ड्रग्स की जो ट्रैफिकिंग हो जाती है इन इंसर्जेंट ग्रुप्स के लिए, क्योंकि इन इंसर्जेंट ग्रुप्स को ऑपरेट करने के लिए चाहिए होता है मनी, और मनी कहाँ से, इलीगल वे से ही वो कलेक्ट करेंगे। इलीगल वे कैसे, आर्म्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वुमन, चिल्ड्रन, इनकी ट्रैफिकिंग, तो ऐसे वो पैसे कमाते हैं और यहाँ पर अपने जो आइडियाज़ है उसको कैरी आउट करते हैं। ठीक है, और ड्रग जो इश्यू है ये एक अनदर चैलेंज है नॉर्थ ईस्ट के लिए, क्योंकि हमारी क्लोज प्रॉक्सिमिटी है, जिसको यहाँ पर जो 3 कंट्रीज है वहाँ पर ड्रग्स की खेती वगैरह होती है, बहुत सारे इलीगल ड्रग्स यहाँ पर होते हैं। तो 3 कंट्री है उसको बोलते हैं हम गोल्डन ट्रायंगल। तो हमारी जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी है गोल्डन ट्रायंगल की, गोल्डन ट्रायंगल के लिए, तो वो इशू नॉर्थ ईस्ट के लिए ड्रग्स का इशू और क्रिटिकल करती है। ये जो 3 कंट्री, ये सबसे पहले तो म्यांमार है, थाईलैंड है और वियतनाम है। इनको गोल्डन ट्रायंगल भी कहा जाता है, और यहाँ पर भी है गोल्डन, जो हम उनको गोल्डन क्रेसेंट कहते हैं। अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान, ये जो कंट्रीज है इनको गोल्डन क्रेसेंट में गिना जाता है, और ये गोल्डन ट्रायंगल है। ठीक है, नेक्स्ट जो इशू है वो है डिफ़िकल्ट टेरेन। यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट की बॉर्डर है वहाँ पर बहुत सारे माउंटेन्स है। ठीक है, तो ये जो इशू है माउंटेन्स, वैली, रिवर्स, तो ये बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करने में डिफ़िकल्टी क्रिएट करते हैं। तो इससे ये होता है कि जो ट्रूप्स है वो जल्दी से आ जा नहीं पाते, या फिर अगर कोई
मतलब लैंडस्लाइड वगैरह ऐसा कुछ हो गया तो रास्ता ब्लॉक हो जाता है, तो ट्रूप्स आसानी से आ जा नहीं पाते, वहाँ उन तक फूड रिसोर्सेस नहीं पहुँच पाते। ठीक है, ये एक इशू है। लो कनेक्टिविटी है, जैसे कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे एक प्रोजेक्ट है कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, जैसे हम थाईलैंड से होके नॉर्थ ईस्ट के रीजन से हम कोलकाता से कनेक्ट करने वाले हैं। दूसरा है IMT ट्राईलैटरल हाईवे, इंडिया म्यांमार और थाईलैंड ये मिलकर ट्राईलैटरल हाईवे बना रहे ताकि कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश हो। लेकिन ग्राउंड पर जो है ये सालों साल प्रोजेक्ट बहुत स्लोली इंप्लीमेंट हो रहे हैं, तो अच्छे से कनेक्टिविटी इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही। ये जो प्रोजेक्ट है इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है ग्राउंड लेवल पर वो बहुत ख़राब और बहुत स्लो है। अनदर जो इशू है रोहिंग्यास जो माइनॉरिटी मुस्लिम्स है म्यांमार के, उनका प्रोसिक्यूशन हो रहा है ये रैखाइन रीजन में। म्यांमार जो है म्यांमार ये जो रैखाइन रीजन है वहाँ पर उनका प्रोसिक्यूशन हो रहा है, तो वो वहाँ से रेफ्यूज ले रहे, भागे जा रहे, यहाँ बांग्लादेश में बहुत सारे घुस गए और बाकी जो है वो म्यांमार के बॉर्डर से इंडिया में घुस रहे। तो ये एक बहुत बड़ा रिसेंट चैलेंज है। तो आपने जो आपके पास नॉलेज था अच्छे से उसको यूटिलाइज कर दिया, आपने ग्रुप्स मेंशन कर दिए जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है, आपने जो करंट का जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे कलादान IMT वो मेंशन कर दिया आपने जो पढ़ा हुआ है। रोहिंग्याज इशूज जो करंटली न्यूज़ में है जो बॉर्डर को चैलेंज कर रहे वो मेंशन कर दिया। सो सिर्फ स्टैटिक बेसिक नॉलेज नहीं बल्कि उसके साथ करंट भी अच्छे से आपने मेंशन कर दिया। ठीक है, तो चलते ये जो चैलेंजेस हो गए, तो स्टेप्स कौन से ले सकते हैं इन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए, तो वही देखते हैं। तो सबसे पहले जो है कि हम अकेले तो वो कर नहीं पाएंगे, जो इंसर्जेंट ग्रुप है वो दूसरे देश के कंट्री में जाके छुप रहे, तो म्यांमार के साथ कोलैबोरेशन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो म्यांमार ने ऑलरेडी एग्जांपल दे दिया है कि म्यांमार ने ऑलरेडी इंडिया के कहने पर ऑपरेशंस चलाए हैं उन कैम्प को ब्रस्ट करने के लिए। ठीक है, ये इंडिया है, ये म्यांमार है। तो ऑपरेशन सनराइज 1 जो था वो आई थिंक फेब में हुआ था, फिर सनराइज 2 भी ऑपरेशन हुआ मई के आसपास, और अभी रिसेंटली पिछले 1-2 महीने में ऑपरेशन सनराइज 3 भी कैरी आउट किया म्यांमार ने, ताकि ये जो कैंप्स है उनको ब्रस्ट किया जा सके और इंडिया को खुश रखा जा सके। ठीक है, तो इंडिया को और कोलैबोरेट करना चाहिए म्यांमार के साथ। दूसरा जो इशू है कि जो हमारी बॉर्डर है म्यांमार के साथ, उनको जो बॉर्डर को सिक्योर करते हैं उनका नाम है असम राइफल्स। ये जो ग्रुप है हमारी मिलिट्री का, पैरामिलिट्री का, वो यहाँ पर बॉर्डर को सिक्योर करते हैं। लेकिन इनके साथ और भी बहुत सारे टास्क दिए गए कि जैसे चेकिंग, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर वो भी बहुत सारे ट्रैवलिंग वीज़ा वगैरह, ये बहुत सारे इश्यूज या फिर जो भी अदर एक्टिविटीज़ होती है वो भी इनको कैरी आउट करनी पड़ती है। तो अगर इनको सिर्फ सिंगल मैंडेट दिया जाए कि आप असम राइफल्स आप सिर्फ बॉर्डर सिक्योर करो और बाकी के जो और भी इश्यूज है जैसे ट्राइबल से रिलेटेड उनकी आने जाने के लिए या कोई भी चीज़ है वो सारे BSF देखेगी, तो ये कंप्लीटली बॉर्डर मैनेज करेगी और ये अदर एक्टिविटीज़ करेगी, तो कोलैबोरेशन अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी ख़राब है। हम बस पोरस बॉर्डर है, बॉर्डर अच्छे से फेंस नहीं हुई, तो हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लेज़र गाइडर बॉर्डर्स आ गई है, तो वहाँ से पेनिट्रेट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, और इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हम यूटिलाइज कर सकते हैं कि सिर्फ एक चेक पोस्ट नहीं होगा, लेकिन जो चेक पोस्ट होगा वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ दी जाएगी, जैसे आप आ जा सकते हो वहाँ पर, होटल्स वगैरह हो गए, मतलब इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट में वहाँ पर और सुविधा होंगी। ठीक है, तो जो चेक पोस्ट है वही एक्ट करेगा सारी चीज़ों के लिए। अगर यहाँ से आपको सामान लेने जाना है तो वही चेक पोस्ट काम करेगा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, सब कुछ उस चेक पोस्ट में इंटीग्रेटेड होगा। ठीक है, तो हम बहुत सारे चेक पोस्ट, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़ कर सकते हैं कम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है, एक रोबस्ट और इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसमें जो ह्यूमन्स रिसोर्सेज प्लस जो वेपन्स और हाईटेक सर्विलेंस इक्विपमेंट्स है इनका कोलैबोरेशन बहुत अच्छे से होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप्स हम जो ले सकते हैं वो है कि सस्टेन कम्युनिटी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, कि यहाँ पर आसपास जो ट्राइबल्स है तो उनकी हेल्प ली जाए कि आप नेशन बिल्डिंग में कुछ वर्क कीजिए, हेल्प कीजिए, इन इंसर्जेंट ग्रुप का एड्रेस दे दीजिए, पता दीजिए, अगर कोई एक्टिविटीज़ हो रही है तो तुरंत सिक्योरिटी फोर्सेस को अलार्म कर दीजिए, अलर्ट कर दीजिए, ताकि होने वाले जो वायलेंस है या फिर अटैक्स है उनको रोका जा सके, उनकी जो आइडियाज़ है उसको प्रोपोगेट या सेपरेटिस्ट आइडियाज़ है उनको प्रोपोगेट करने से रोका जा सके। ठीक है, तो कम्युनिटी या फिर ट्राइबल्स को हम अच्छे से इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये स्टेप्स हम अच्छे से ले सकते हैं। तो फिर से कहता हूँ कि क्वेश्चन में दिया हुआ था
कि व्हाट आर स्टेप्स नीड्स टू बी टेकन, तो आपके स्टेप्स आप अपने हिसाब से वो मेंशन करना था, ना कि जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं वो। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन होता व्हाट स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, तो आपको जो स्टेप्स लिए गए हैं उनको मेंशन करना था। ठीक है, तो कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं। कंक्लूजन ये कहता है कि इंडिया कैन नॉट हैंडल दिस इंसर्जन ग्रुप अलोन, क्योंकि वो दूसरे के सॉइल पे जाकर छुपे हुए हैं, तो इसीलिए इंडिया का गुड कैपरेशन म्यांमार के साथ एक पैनिशिया बन जाता है। ठीक है, तो मल्टीपल चैलेंजेस है, तो सिक्योर करने के लिए हमको मल्टीपल स्ट्रैटेजी भी यूज करनी पड़ेगी। तो यही था आज के डिस्कशन में। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।